हम पढ़ रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल। एनसीईआरटी में से हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से। लास्ट के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 45 तक का मैंने सारा वीडियो अपलोड्स कर दिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। पीक्यू एंड आरएस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं जो ये कह रहे हैं। क्या बोला है देखो इसने। PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। इसको हम नोट पैड पे ही करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है। आंसर नंबर 46। PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल के अंदर दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। एक तो ये, इसका नाम इन्होंने बोला है PQ, और जो दूसरी कॉर्ड है उसका नाम इन्होंने बोला है RS। तो PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O। ये दोनों के दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 दे रखा है, 10 cm। इफ PQ इज 16, अगर ये PQ जो है ये है 16 सेंटीमीटर, और जो RS है ये है 12 सेंटीमीटर। Find the distance between PQ and RS if they lie on the same side of the center और on the opposite side। पहले अपन सेकंड वाला मैंने बना दिया डायग्राम, तो अपन सेकंड वाला ही कर लेते हैं। इसने बोला कि ऑन द ओपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ओ। सेंटर ओ के ओपोजिट साइड, मतलब आमने, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है। तो PQ इधर है और RS यहाँ पे है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन PQ और RS के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पूछा है ये पूरा ये। तो इसको मैं वापस समझा देती हूँ एक बार। नोट पैड पे करेंगे इसको हम। देखो मैं क्वेश्चन वापस समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्कल है, इसके अंदर दो कॉर्ड है PQ और RS, दोनों की दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि जो सर्कल है ये इसका सेंटर है O, और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो है 10 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें PQ बता रखा है, PQ है 16 सेंटीमीटर और RS है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ये भी बता रखा है हमें। फिर हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं, जो PQ कॉर्ड है और जो RS कॉर्ड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो इसको आप कुछ भी ले लो, इसको A पॉइंट ले लो। सपोज मैंने A ले लिया और इसको मैंने ले लिया B। ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो ये हो गया A और ये हो गया B। अब ये 16 है और ये 12 है। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ से। लिमिट। एक मिनट, सर्कल वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये सर्कल है। सर्कल के अंदर ये दो कॉर्ड्स हैं PQ और RS। दोनों की दोनों कॉर्ड क्या है, पैरेलल है। दोनों की दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल है। तो हमें दे रखा था कि जो PQ है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और RS हमें दे रखा था 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटर से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर से अगर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये इसको बायसेक्ट करता है। सेंटर से अगर मैं किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो वो उसको बायसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। ये थ्योरम है अपनी सर्कल की। ठीक है। सर्कल चैप्टर में थ्योरम है कि अगर आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बायसेक्ट करता है, मतलब बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 16 की है ना पूरी, तो ये 8 सेंटीमीटर। PA हो गया 8 सेंटीमीटर, AQ भी हो गया 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली O से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं RS कॉर्ड के ऊपर, तो ये इसको भी बायसेक्ट कर देगा।
तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आर बी 6 और आर बी एस भी 6 हो गया। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। ये जो दो कॉर्ड है पी क्यू और जो आर एस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ए बी बताना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ये हमसे पूछा गया है और हमें इसका रेडियस दे रखा है। तो सर्कल का मैं रेडियस ऐसे बना सकती हूँ, ओ से पी बना दो चाहे ओ से आर बना दो। रेडियस इन्होंने 10 दे रखा है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं पी ए ओ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल पी ए पी ए ओ ट्रायंगल के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम, ये हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है। अब ओपी हमें पता है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 इंटू 10 100 हो गया ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा। पी ए भी हमें पता है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 का कितना होता है? 64 प्लस ए ओ हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ भेजू 100 के पास तो माइनस में जाएगा, तो 100 माइनस 64 कितना होगा? 100 में से पहले 60 लेस कर लो, 40 बचा, 40 में से 4 निकाल दो, 36 बचेगा। तो ए ओ कितना आ गया? ए ओ इज इक्वल टू √36। तो √36 मतलब 6 6 36 होता है, तो ए ओ आ गया 6 सेंटीमीटर। ये जो ए ओ है ये आ गया 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ भी निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। बहुत इजी है। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ओ आर बी। सेम यही चीज उसमें भी करेंगे। इन ट्रायंगल ओ आर बी सेम चीज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसमें भी यही लिखेंगे। ओ आर का स्क्वायर, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की वो इधर आती है, बाकी जो छोटी छोटी है वो दोनों इस तरफ आती है हमेशा। ये 90 डिग्री का एंगल है तभी इन पे मतलब आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। आरबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्राई एंगल पे लगती है, राइट एंगल्ड ट्राई एंगल पे। हर ट्राई एंगल पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। ओ आर कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 10 जा 100। आर भी हमें पता है 6 है, 6 6 जा कितना होता है? 36 प्लस ओ भी मुझे नहीं पता, तो इसे इससे एज इट इज लिख दो। ओबी का स्क्वायर इसको लिख दो एज इट इज। ओबी का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 में से 36 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। एक नंबर को नंबर के पास भेज दिया करो हमेशा, और जो फाइंड आउट करना है उसे अकेला छोड़ दो उसको। तो 100 में से पहले 30 लेस करो, 70 बचा। 70 में से 6 हटा दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ओ भी कितना आ गया? √64 मतलब 8 सेंटीमीटर। 8 8 का 64 होता है ना, 8 सेंटीमीटर। ए ओ आ गया 6 और ओ भी आ गया 8। तो इन दोनों को प्लस कर दो, बस ए भी आ जाएगा अपना जो पूछा है हमसे। बस यहाँ पे आंसर आ गया। ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ कितना आया है? 6 आया है। ओ बी कितना आ गया? 8 आ गया। बस ये अपना आंसर है। 8 9 10 14 14 सेंटीमीटर। तो जो दोनों कॉर्ड्स हैं, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, सेकंड पार्ट इसको। जो दोनों कॉर्ड्स हैं उन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं। ये अपना सेकंड पार्ट किया है ये हमने, अभी फर्स्ट पार्ट अब करेंगे इसका 46 पर। आंसर चेक कर लूँ मैं। नंबर 46
14 सेंटीमीटर सही आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। मैं इसे मिटा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट करेंगे अब हम। आंसर नंबर 46 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड अभी हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट, क्योंकि मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया था सेकंड वाले का। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि वापस से एक सर्कल है, उसमें एक सेंटर है ओ, उसमें दो कॉर्ड हैं, दोनों की दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं। ये दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल है, वही है वापस से पी क्यू और आर एस, ये दो कॉर्ड्स हैं, दोनों आपस में पैरेलल है। जो पी क्यू की लेंथ है वो 16 है, उतनी ही है पी क्यू की, 16 सेंटीमीटर। और जो आर एस की लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। आर एस की कितनी लेंथ है, जो आर एस कॉर्ड है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट में ये बोला था कि सेंटर के एक ही तरफ है दोनों, सेकंड में था कि सेंटर के ओपोजिट में, मतलब एक कॉर्ड इधर ऊपर है और एक कॉर्ड नीचे है। फर्स्ट में हमें बोला है कि सेंटर के सेम साइड पे है, मतलब दोनों कॉर्ड इधर ही है, तो ये भी हो जाएगा सेम तरीके से। और हमें जो ये रेडियस है, रेडियस यही होता है ना, ये रेडियस होता है, ये रेडियस दे रखा है 10। तो यहाँ से भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ इस तरीके से 10। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है ये, तो मैं इसको वापस से ए नाम दे रही हूँ और इसको नाम दे रही हूँ बी। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि ये बताइए कि दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो पी क्यू है और आर एस दो कॉर्ड्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ए बी हो गया ना, तो इसमें भी हमें ए बी पता करना है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बी। तो देखो, यहाँ ओ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे भी, तो पी क्यू को बायसेक्ट कर देगा ये परपेंडिकुलर। जो ओ से हम ड्रॉ कर रहे हो पी क्यू को बायसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा, और ये वाला भी 8 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर आर एस को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में आप लिख देना कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन कॉर्ड पी क्यू एंड कॉर्ड आर एस। ये चीजें लिख देना, और पी क्यू को बाइसेक्ट कर देगी ये। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट पी क्यू एंड आर एस, दोनों को बाइसेक्ट करेगी, तो ये 8 8 हो गया, ये 6 6 हो गया, ठीक है। ये 10 दे रखा है, ये भी 10 है, ये भी रेडियस ही है, तो ये भी 10 है। चलो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी सेम वही करना है, ओ पी ए, ये ट्रायंगल ले लो सबसे पहले। मैं इसको मिटा देती हूँ, इससे कंफ्यूजन होगा यहाँ से फालतू। तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल सबसे पहले हम लेंगे ओ पी ए, तो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी ए। वही सेम करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो पीओ का स्क्वायर, पीओ कितना, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। पी ए का स्क्वायर, पी ए कितना 8, 8 8 का कितना हो जाएगा 64, प्लस ओ ए मुझे नहीं पता है, ओ ए का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। तो यहाँ से अपना ओ ए आ जाएगा, 100 में से 64 लेस करो कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ओ ए आ गया 6 सेंटीमीटर, ओ ए अपना आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। फिर वापस से सेम ये वाला ट्रायंगल ले लो अब इस बार, ओ आर बी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ आर बी। यहाँ पे भी आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना है आपको। फिर आप लिखेंगे ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर।
ओ आर क्या है, रेडियस है सर्कल का, जो कि 10 है, हमें पता है। तो 10 का कितना होता है, 100। ओबी का स्क्वायर, ओबी तो मुझे नहीं पता, ओबी एज इट इज लिख दो। आरबी का स्क्वायर, आरबी हमें पता है, आरबी 6 है, 6 6 का कितना होता है, 36। तो यहाँ से ओबी आ जाएगी अपनी, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 या तो 64। ओबी आ गया यहाँ से 8 सेंटीमीटर। अब बस ए भी निकाल लो, यहाँ पे हो गया बस ये क्वेश्चन खत्म। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, अब ये देखो ए बी क्या है, अगर मैं इस ओ बी में से, जो ओ बी है पूरा, इसमें से ओ ए को हटा दूं तो ए बी आ जाएगा। अगर मैं ओ बी में से, देख लो पूरा अच्छे से, ओ बी मतलब ये पूरी लेंथ में से अगर मैं ये लेंथ हटा दूं, ओ ए को माइनस कर दूं, तो ए बी आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दो, वो ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो ओ बी कितना है हमारा, 8 है, माइनस ओ ए कितना है हमारा, 6 है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, 8 में से 6 दिया तो कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया आंसर 2 सेंटीमीटर। सही आ रहा है ये भी, 2 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट करवा चुकी हूँ पहले। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर बायसेक्टर एडी, एडी क्या है, बायसेक्टर है, ऑफ ट्राई ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी, एडी क्या है, बायसेक्टर। बायसेक्टर का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, एडी बायसेक्ट कर रहा है किसको, बी ए सी को। बायसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ऑफ ट्रायंगल एबीसी passes थ्रू सेंटर ओ ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेंटर ओ से ये पास कर रही है। सर्कम सर्कल का मतलब तो होता है कि बाहर सर्कल है और उसके अंदर कुछ ना कुछ है, सर्कम सर्कल मतलब उसने उसको सर्कम पूरे को घेर रखा है। और इंस्क्राइब्ड एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। इंस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल इंस्क्राइब्ड इस तरह से कुछ आएगा वर्ड, तो वो अंदर होता है। और सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि बाहर। तो ये दो टर्म्स का ध्यान रखना थोड़ा, आगे आ जाएगा, इंस्क्राइब्ड भी आ जाएगा। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है और जो ए सी है, ये दोनों इक्वल है आपस में। ये हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इसको तो हम यही कर लेते हैं, आंसर नंबर 47। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, एडी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, कॉमन हो जाएगा। और ये जो दोनों है, ये एंगल इक्वल है, ये गिवन है हमें। और एक चीज और हमें देखनी है, एक क्या चीज होगी इसमें, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इस ए बी कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, इसको आप नाम दे दो ओ पी। और यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ए सी कॉर्ड के ऊपर, और इसको हम नाम दे देंगे ओ क्यू। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसको ओपी नाम दे दिया, इसको ओ क्यू नाम दे दिया। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए पी ओ और ए ओ क्यू, इन दोनों को हम, मैं लिखना भी बताऊंगी पूरा, समझा रही हूँ एक बार। एक ए ओ क्यू, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ए ओ तो कॉमन हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि गिवन है। ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब बाय आर एच एस के थ्रू ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे अपने। आर राइट एंगल, और ये हो गई अपनी हाइपोटेन्यूज, आर एच और एस।
RHS के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AO कॉमन होगी और ये दोनों इक्वल हो गए। OAP और OAQ आपस में इक्वल हो। ठीक है, या तो AAS भी हो सकता है इसमें, एंगल 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 और साइड, AAS भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं इसको लिखना बता देती हूँ। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसका मतलब जो OP है और जो OQ है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होती है। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि टू कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। दो कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, मतलब OP और OQ आपस में अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होती है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं यहीं पे करके बता देती हूँ इसको। आंसर नंबर 47। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और एंड कंस्ट्रक्ट OQ परपेंडिकुलर टू AC। ये आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AO, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कोई भी तीन चीज इक्वल बता दो। तो एक तो हम लिखेंगे PAO, हम लिखेंगे एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OAQ। ये गिवन है, हमें ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे रीजन लिख दो गिवन। जो AO है ये कॉमन साइड है, ये दोनों ट्रायंगल में है। AO इज इक्वल टू AO, ब्रैकेट में रीजन लिख दो कॉमन। मैं सिर्फ C लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे कॉमन। जो AO है ये इस ट्रायंगल में भी है और ये इस ट्रायंगल में भी, तो ये होगी कॉमन। और ये हो गया 90 डिग्री। हम लिखेंगे एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO। AQO ब्रैकेट में लिख देना 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, और RHS, अच्छा RHS तो थोड़ी होगा, सॉरी सॉरी, RHS नहीं होगा इसमें, सिर्फ AAS ही होगा, एंगल एंगल और ये साइड। ठीक है, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल होगा, RHS नहीं होगा। RHS कब होता है, जो राइट एंगल होता है, एक एक कोई भी साइड होगी और एक हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे दो एंगल है तो RHS नहीं होगा, AAS होगा। तो बाय AAS ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राई एंगल AOP is congruent to triangle AOQ। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हो गया कि जो OP है और OQ है ये भी इक्वल है। तो मैं इसके बाद में यहाँ लिख सकती हूँ OP इज इक्वल टू OQ, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे OP OQ के इक्वल हो जाएगी, सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर OP और OQ इक्वल है, मतलब अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे टू कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। यहाँ पे थ्योरम लिखनी है टू कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। दो कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो इक्वल होती है। ये क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड of an isosceles triangle as diameter bisects the base। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे
नोटपैड पे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी हम। मैं क्या बोला है यहाँ पे, वापस पढ़ देती हूँ मैं एक बार। क्या बोला है कि प्रूव that the circle drawn prove that the circle drawn prove that the circle drawn on any one of the equal side of an isosceles triangle। ठीक है, इसमें हम isosceles triangle बनाएंगे सबसे पहले। बना लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। चलो एक बार डायग्राम बना देती हूँ, फिर नोटपैड पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ पे बना रही हूँ, आंसर नंबर 48। Prove that the circle drawn on any one of the equal side of an isosceles triangle। सबसे पहले यहाँ पे isosceles triangle बना लीजिए। ये बना लिया isosceles triangle A B और ये C। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारी दो साइड्स आपस में इक्वल है, जो ए बी है और ए सी है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी एक साइड को डायामीटर मान के, मतलब मैंने सपोज ए बी को डायामीटर माना, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी मैं। तरीके से कुछ सर्कल बनेगा वो। ठीक है, इस तरीके का सर्कल बनेगा। Prove that the circle drawn on any one of the equal side of an isosceles triangle as diameter bisect the base। तो दो इक्वल साइड है, इन दोनों में से किसी एक को डायामीटर मानना है, तो मैंने ए बी को डायामीटर माना और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस ए बी के ऊपर। तो इसने बोला कि जो ये सर्कल है, ये किसको किसको बायसेक्ट कर रहा है, बायसेक्ट द बेस। ये बेस को बायसेक्ट कर रहा है। बायसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं और मैं इसको नाम दे दूं एडी, तो एडी बायसेक्ट कर रही है किसको, बीसी को। ये मुझे प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो बीडी है और जो डीसी है ये आपस में इक्वल है। मुझे प्रूफ करना है कि बीडी इज इक्वल टू डी। टू प्रूव में लिख देना, ये टू प्रूव बीडी इज इक्वल टू डीसी। मतलब ये जो सर्कल है ये इसको बायसेक्ट कर रहा है, इस साइड को, बेस को बायसेक्ट कर रहा है, मतलब बीडी इज इक्वल टू डीसी। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो चलते हैं अपन, नोटपैड पे चलते हैं। देखो, तो इससे हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ कि जो ए डी बी है और जो ए डी सी है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ए डी बी, ये डी है, ठीक है। ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 180 डिग्री होगा। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, जो ट्रायंगल है ये सेमी सर्कल में है, तो ये तो ऑब्वियसली 90 होगा ही होगा। तो यहाँ पे पहले से लिख लो ऊपर कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिख दो, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसके नीचे लिख दो 90। तो यहाँ से मैं एडीसी मुझे पता चल जाएगा, एंगल एडीसी बराबर 180। एडीसी कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 में से 90 अगर मैं लेस करती हूँ तो एडीसी मेरा आ जाएगा यहाँ से, 180 में से 90 हटा दो तो कितना बचेगा, 90 आ जाएगा। 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे बस, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये बीडी और डीसी बाय सीपीसीटी हो जाएगा ना प्रूफ। तो बस इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और ये क्वेश्चन खत्म बस। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी होती है अपन को। तो एडी सबसे पहले कॉमन है, तो सबसे पहले ये लिख देती हूँ मैं, एडी इज इक्वल टू एडी।
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमन। फिर एडी बी और एडीसी दोनों 90 डिग्री के, अभी हमने ऊपर ही प्रूव करा है। ए डी बी इज इक्वल टू, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक हमें दे रखा है कि ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो मैं लिख सकती हूँ गिवन, जी जी मतलब गिवन। तो अब आगे मैं यहाँ कर रही हूँ इसके आगे का। तो बाय, कौन सा रूल हो गया इसमें, देखो इसमें एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, और एक साइड, तो आरएचएस हो गया इसके अंदर। राइट, आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब साइड। बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तीन चीजें इक्वल है। तो बाय आरएचएस कांग्रेस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एबीडी is congruent to triangle ADC, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बीडी और डीसी दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस ये हो गया। बीडी इज इक्वल टू डीसी बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो गया यहाँ पे खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी सेम उसके जैसा है, ये जो करा था ना अपन ने यहाँ पे 46 के जैसा है, सेम टू सेम। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सेंटर है, विद द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। और इसमें जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 5। यहाँ पे भी आप बना लो 5। ठीक है, ये क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अब हमें ए बी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ए बी क्या है, 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है, देखो ओपी और ओक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है सीडी पे। तो और सीडी दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, पी क्यू पूछा है ना। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 46 के जैसा है, फिर भी मैं करके बता देती हूँ फटाफट। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल पी ओ ए, पीओए ट्रायंगल में लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लिखेंगे एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। एओ कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। एपी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस पीओ मुझे नहीं पता है, एज इट इज लिख दो। तो यहाँ से पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से जब 16 हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो पीओ कितना आ गया, 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल ले लो। यहाँ पे लिखना है आपको इन ट्रायंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू ट्रायंगल में वापस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे। ओसी कितना है, 5, तो 5 5 से कितना हो गया, 25। ओ क्यू मुझे नहीं पता है, एज इट इज लिख दो। सी क्यू कितना दे रखा है, 3, 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ से ओ क्यू आ जाएगा हमारे पास में, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। ओ क्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछे कि पी क्यू बताइए, फाइंड पी क्यू, तो पी क्यू आ जाएगा यहाँ से। मैं इसके नीचे यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस ओ क्यू, ये लिख सकते हैं हम। पी क्यू कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ओपी और ओक्यू को प्लस कर दूं, ओपी कितना है 3 और ओक्यू कितना है 4, तो टोटल आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आंसर नंबर 49, 7 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है अपना ये। 7 सेंटीमीटर ठीक सही आ रहा है। ठीक है,
तो आज इतना ही हो पाएगा कि मीटिंग एंड होने वाली है। नंबर 50 में क्या पूछा है इसने, CED। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे कुछ नंबर 50, क्योंकि अभी तो हो नहीं पाएगा। अभी सिर्फ 49 तक ही हो पाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। Guys, if you like this video, please do like, share, and subscribe my channel. And if you have any kind of doubt, please write in the comment box. I will reply as soon as I see your message. I hope you like this video. Thanks for watching. Have a nice day. And for more such videos, please subscribe my channel.